Hello everyone, welcome to once again in management culture. In today video, I will discuss about types of information system. So guys, firstly बात कर लेते हैं कि information system basically क्या होता है. तो information system क्या करता है ना, ये क्या करता है, collection of several components. ये बहुत सारे component का collection है. जो जो ये सारे जो components होते हैं ना, वो work together and change into informational fact. They help to manager taking effective decision making. Okay. सो गाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट्स को कलेक्ट करके उनको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में चेंज करते हैं, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर को हेल्प करता है एक प्रूडेंट डिसीजन लेने में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में. ओके गाइज, तो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के कितने टाइप? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है. तो इसका टाइप दूसरी तरह से है: ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, decision support system, executive information system, customer relationship management system, knowledge management system. ओके गाइज, तो ये सब इसके क्या हो गए, टाइप्स हो गए इंफॉर्मेशन सिस्टम के. अब वन बाय वन हम इसको ना एलिब्रेट कर रहे हैं कि कौन सा टाइप का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या वर्क होता है. तो ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, फर्स्ट में ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. तो ये क्या होता है ना, डे टू डे एक्टिविटी होता है, जो बिजनेस का किसी फॉर्म का डे टू डे एक्टिविटी होता है, उसको क्या करता है, उस सारे एक्टिविटी को, जो बिजनेस होता है उसका ट्रांजेक्शन का जो होता है, उसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड करता है. जैसे अकाउंटिंग का हो गया, सेल्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया. ये डे टू डे एक्टिविटी में क्या हो रहा है, सेल्स क्या हो रहा है, इन्वेंट्री का स्टॉक क्या है, रियल टाइम विजिबिलिटी इन्वेंट्री का क्या है, अकाउंटिंग कैसे हो रहा है. तो ये सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन शेयर का काम होता है, वो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का होता है. देन हम बात करें सेकेंड का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या होता है, यू नो गाइस, कि आप देख रहे हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम समथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट. ओके, यहाँ पे क्या कहता है ना, मैनेजर को ना मैनेजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग, जिसमें वो क्या करता है ना, उस डिसीजन के थ्रू परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है. जितने भी सेल्स होते हैं, इन्वेंट्री होते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करता है. ऑपरेशन जो स्ट्रेटजी होता है, उसको इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करता है. फोरकास्टिंग को, कैसे फोरकास्टिंग होगा, कितना इफेक्टिव वे में हम फोरकास्टिंग करें कि हमें वो चांस के बेसिस पे ना हो, फैक्ट के बेसिस पे हो जाए. देन अब हम बात करें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो इसमें दो वर्ड, कस्टमर और रिलेशनशिप. तो ये क्या है ना, कि कस्टमर का रिलेशन मैनेजमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा है. अगर कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन उसको कितने इफेक्टिव वे में रिजॉल्व कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि कस्टमर के जितने भी प्रॉब्लम होता है उनके बेसिस पर जो डेटा कलेक्ट करता है कस्टमर से, उसके बेसिस पे उसका रिजोल्यूशन तैयार करता है. वो अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, इफेक्टिव डिसीजन लेता है, अपने ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करता है. बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का बहुत सारा डेटा ना मैनेजमेंट के पास होता है, क्योंकि यहाँ पे है ही कि कस्टमर और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप कैसा, उसका रिलेशनशिप कितनी इफेक्टिव वे में वो अपने कस्टमर के साथ रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहा है. देन अब हम बात करें इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है ना, कि इसमें ना बहुत सारे एरियाज है विद इन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट हो गया. ये सब डिपार्टमेंट को इंटरकनेक्ट करता है और उनके बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम करता है. तो ये बहुत ही ना इम्पोर्टेंट टाइप्स होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का. देन नाउ टॉक्स अबाउट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इसमें गाइज ये समझ रहे हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये क्या होता है, एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है जो मैनेजर को सपोर्ट करता है. स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग बनाता है मैनेजर, जो भी डिसीजन लेता है, तो ये मैनेजर को असिस्ट करता है. यू नो गाइज, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन को लेने में सपोर्ट करता है, ऐसा सिस्टम. देन नाउ टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम हेयर यहाँ पे जो सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो टॉप स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे वो क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है. तो उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने का काम होता है, एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम का होता है. यहाँ पे सभी टॉप लेवल बॉडीज होती है, जो
डिसीजन लेती है, जो डिसीजन बनाती है। देन उसके बाद होती है नॉलेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम। नॉलेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये इसके नाम से क्या है कि नॉलेज ओरिएंटेड होगा। इसमें क्या होता है ना कि इनोवेटिव आइडिया, क्या इनोवेटिव आइडिया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऐसे-ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे-ऐसे एरियाज़ को ऐड किया गया है, और वो लोग जो डिसीजन ले रहे हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, वो जो नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन होता है, और वहाँ से इनोवेटिव आइडिया निकल के आता है, वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। जो हमारा ऑपरेशनल स्ट्रेटजी होता है, उसको इम्प्रूव कैसे-कैसे उसमें न्यू इनोवेटिव थिंग्स को लाना है। तो ये क्या हो जाता है, और ये टेक्नोलॉजी में क्या-क्या से चेंज हो रहा है। तो ये सब जो हमारा हो जाता है नॉलेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम से हो जाता है, ऐड हो जाता है, एसोसिएट होता है। आई होप कि गाइज़ कि ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू गाइज़। अगर कोई वीडियो आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो प्लीज़ उसे आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। थैंक यू गाइज़, दैट्स ऑल।